कुछ लोगों के बहकावे में आके कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, युवा वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग आकर के कुछ बहकावे में ऐसी प्रदर्शनकारी कार्य कर देते हैं जिससे वो न्यूज़ में भी बने रहें और किसी एक राजनीतिक विशेष पार्टियों को फ़ायदा भी हो। सुशील मोदी जी का बयान देखना चाहिए कि उन्होंने भी कई बार इस विषय पे बात किया है और बात करते हुए उन्होंने भी कई बार आनंद मोहन जी की रिहाई पे अपनी बातें रखी हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे उन्हें रिहाई मिली है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। न्याय में तो सभी लोग का विश्वास है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आनंद मोहन की रिहाई हो गई जिसके बाद बिहार में सियासत काफ़ी गर्म है। बीजेपी तो साफ साफ आरोप लगा रही है कि आप लोग दलित विरोधी हैं। जी, बिल्कुल नहीं। और ऐसा है कि आनंद मोहन जी की जो रिहाई हुई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे हुई है और उन्हें काफ़ी लंबे उन्होंने जो जिस चीज़ के वजह से वो जेल में गए थे, वो एक न्यायिक प्रक्रिया की वजह से अब वो बाहर भी आ रहे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं लेकिन कि दलित विरोधी है सरकार, इसलिए ऐसा फैसला लिया राजपूत वोटरों के लिए। जी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप देखें तो इस न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए तकरीबन 27 लोगों जो हैं अब अपने परिवारजन से मिल पाएँगे या फिर वो बाहर छूट के आ पाएँगे। तो कहीं न कहीं हर समाज के हर तत्व के लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो कहीं न कहीं ये जो एक पॉलिसी है वो अब जो न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे बनी थी उसमें ही रिहा हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का साफ साफ कहना है इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, अपराधियों का मनोबल ऐसी जो घटनाएँ हैं और मैं कहना चाहूँगा इस पे कि आपको अपराधियों को कोई मनोबल नहीं बढ़ता है। आप जो समाज हम लोग बनाते हैं, ठीक है? वो आपने बेगूसराय का भी कांड देखा, तो जब हम लोगों ने जाँच विषय इस पे हुआ तो कौन लोग आए? कुछ लोगों के बहकावे में आके कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, युवा वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग आकर के कुछ बहकावे में ऐसी प्रदर्शनकारी कार्य कर देते हैं जिससे वो न्यूज़ में भी बने रहें और किसी एक राजनीतिक विशेष पार्टियों को फ़ायदा भी हो जाता है। तो बेगूसराय का कांड एक उदाहरण है, उस तौर पे आप देख सकते हैं कि किन्हें फ़ायदा हो रहा था और किन्होंने करवाया था। क्या लगता है आनंद मोहन की रिहाई पर जिस तरीके से बीजेपी खुलकर नहीं बोल रही लेकिन विद्रोह कर रही है कि जिस तरीके से रिहाई हो रही है। तो उन्हें तो सबसे पहले तो ये सुशील मोदी जी का बयान देखना चाहिए कि उन्होंने भी कई बार इस विषय पे बात किया है और बात करते हुए उन्होंने भी कई बार आनंद मोहन जी की रिहाई पे अपनी बातें रखी हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे उन्हें रिहाई मिली है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। न्याय में तो सभी लोग का विश्वास है, तो हम लोग भी इस पे विश्वास रखते हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि ये नहीं, गलत हुआ, इससे फैसला बदलने की आवश्यकता है। देखिए, फ़ैसले जो हैं एक हमारे जो न्यायिक दृष्टिकोण से वो फ़ैसलों को एक कोर्ट आधारित फ़ैसले होते हैं। एक हम लोग उन सब चीज़ों पे जाना बेहतर होगा क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ में हम लोग को जो बताते हैं और हम लोग काम करते हैं, एक संविधान के तौर तरीकों पे काम करते हैं और संविधान से हम लोग का देश चलता है। तो उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी आगे जो उचित फ़ैसले रहते हैं वो उस प्रकार लिए जाते हैं। नहीं, राजपूत वोटरों पर आरोप है कि राजपूत वोटरों को साधने के लिए महागठबंधन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए, राजपूत स्ट्रोक ऐसी बात नहीं है। चेतन आनंद जी हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं और आनंद मोहन जी के न रहते हुए, उनके जेल में रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र को वहाँ से जीते हैं। तो आप देख सकते हैं उनके परिवारजन तो पहले से ही उस क्षेत्र में अपना जो दायित्व है अपना निभा रहे हैं और लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। तो कहीं न कहीं देखिएगा तो जो भी समाज के प्रति काम करेगा, तो उन लोग को तो जनता अपना आभार व्यक्त करेगी और उन्हें आगे सदन में लेके जाएगी ही जाएगी। 2024 में क्या होगा? 2024 में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि बीजेपी की धरातल नीचे से खिसक रही है, तो वो लोग काफ़ी घबराहट में हैं और इसी प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि कुछ भी अपने बयान दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ एक से एक लोग उनके साथ सम्मिलित हो जाएँ। आज हमारी जो एकजुटता है, आज जो आपने देख रहे हैं कि महागठबंधन का एकजुटता है। सभी पार्टी सभी लोग एकजुट होके एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके हम लोग साथ निभाने का बात करते हैं। जबकि बीजेपी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके नेतागण आते हैं और मंचों से यह बात करते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे, उस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे और जो कि आज उनके साथ गठबंधन में भी हैं, उनके क्षेत्रों पे भी वो दावा करते हैं। तो एक तरफ कहीं न कहीं आप उनके साथ सम्मिलित भी रहते हैं, उनका साथ भी चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि उन क्षेत्रों पे भी लड़ेंगे जहाँ से आपने संबंधी को साथ में रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं उनके नियत में खोट लगती है
और मैं इस पे आगे जो प्रक्रिया है आपको 2000 40 सीट में से क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल 40 की 40 सीट हमारी महागठबंधन की सरकार के पास रहेगी और हम लोग आगे देश का नेतृत्व में बहुत अहम भूमिका भी निभाएँगे। वो नेतृत्व करें, बिहार से होगा क्या? बिल्कुल, देखिए अभी जो हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपनी तरफ से कितनी देश को कितना सेवा दे सकते हैं, हमारे क्षेत्र से कितने लोगों को हम लोग जो गठबंधन के साथ हम लोग कितने ऐसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं ताकि देश को हम लोग अच्छा एक सरकार दे पाएँ। तो आपने सुना कि बोचहां वाले विधायक अमर पासवान ने साफ साफ कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये फैसला लिया गया है और अच्छी बात है। सरकार ने 15 साल बाद उन्हें रिहा किया है। साथ ही साथ जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है तो वो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि 40 की 40 सीट लोकसभा की हम लोग जीतेंगे। तो मैं रियल लाइव सिटीज़ के साथ